हेलो गाइस, वेलकम टू एड्यू होप। सो आज तीन सेक्शन कंपनीज एक्ट का देखेंगे, 164, 165 एंड 166। छोटे छोटे सेक्शन है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सो विदाउट गेटिंग डिलेड लेट्स गेट स्टार्टेड विद 164। 164 टॉक्स अबाउट कि कौन कौन से इंडिविजुअल ऐसे हैं जो कंपनी के डायरेक्टर नहीं बन सकते। ओके, सो लेट्स सी लाइन बाय लाइन। सो आप इस यहाँ पे जो लेटर्स है उसको इग्नोर करो एंड जस्ट लिसन। पहला, कि आपको पता होगा कि कंपनी जो है अपने शेयर इशू करता है, तो कंपनी वैसे ही डायरेक्टर्स को भी शेयर इशू करता है। नाउ कंपनी एक साथ जो नॉमिनल वैल्यू है, सपोज कीजिए 10 रुपया नॉमिनल वैल्यू, तो एक साथ तो नहीं मंगाता, 2-2 रुपया 3-3 रुपया करके। कॉल मनी के आपने एग्जाम्स 11-12 में सुना होगा, 2 रुपीज फर्स्ट कॉल, 3 रुपीज सेकेंड कॉल। तो कॉल मनी देना पड़ता है डायरेक्टर को। तो अगर कोई ऐसा डायरेक्टर है जिसने अपना कॉल मनी नहीं दिया है, ड्यू डेट आने के बाद उसने कॉल मनी नहीं दिया और 6 महीने निकल गए हैं ड्यू डेट से, तो ऐसा डायरेक्टर जो है वो डिसक्वालिफाइड हो जाएगा उस कंपनी से। करेक्ट। दूसरा आता है अनसाउंड माइंड। अगर आप अनस्टेबल माइंड के हैं और कोर्ट ने ये डिक्लेयर कर दिया है, मतलब कल को कोई भी आके आपको बोले आप अनसाउंड माइंड हो, आप डायरेक्टर नहीं बन सकते, तो नहीं। कोर्ट ने ये डिक्लेयर कर दिया कि आप अनसाउंड माइंड के हो तो आप डायरेक्टर नहीं बन सकते। ऑब्वियस सा बात है, कंपनी कैसे संभालेंगे। तीसरा है आप अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है, मतलब आप बैंकरप्ट है, दिवालिया जिसको बोलते हैं। आपने क्रेडिटर्स का वगैरह का पैसा नहीं दिया है, सो आप एक अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है। चौथा है कोर्ट ने बोल दिया है, मतलब कोर्ट अगर आप किसी इंडिविजुअल को डिस्क्वालीफाई कर दे कोई भी क्राइटेरिया में कि ये बंदा डिस्क्वालीफाइड है, ये कंपनी का डायरेक्टर नहीं बन सकता, तो आप डायरेक्टर नहीं बन पाएंगे। पांचवा है कि आपने कोई गुनाह कर दिया, आपने कोई ऑफेंस कर दिया। सो अगर आपने कोई ऑफेंस किया है, कोर्ट ने ये मान लिया है, कोर्ट ने आपको सजा भी दे दी है और मिनिमम 6 महीने की आपको सजा हुई है और आपने वो सजा काट ली है, बट अभी वो सजा काटे हुए 5 साल कंप्लीट नहीं हुए। तो तीन चीज है, एक तो आपने गुनाह किया है और कोर्ट ने आपको सजा दी है, सजा भी मिनिमम 6 महीने की दी है और वो सजा काटने के बाद अभी 5 साल गुजरे नहीं है, तो आप डायरेक्टर नहीं बन सकते। सर 5 साल हो गए हैं, छठा साल चल रहा है, अब डायरेक्टर बन पाओगे। सर सजा 3 महीने की हुई है तो बन पाओगे डायरेक्टर। तो मिनिमम 6 महीने की सजा है और सजा काटने के बाद 5 साल कंप्लीट नहीं हुए हैं, तो आप डायरेक्टर नहीं बन सकते। छठा है आपने कोर्ट में खुद ही अप्लाई कर दिया कि कोर्ट मेरे को आप इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दो, मैं अपने क्रेडिटर के पैसे चुका नहीं सकता, और वो एप्लीकेशन अभी पेंडिंग है, चल रही है कोर्ट में। नेक्स्ट आता है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, मतलब कि सेक्शन 188 आरपीटी। अगर आप कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में ऑफेंस करते हो, पिछले 5 साल में कभी भी आपने रिलेटेड पार्टी का अगर ऑफेंस किया है, तो आप डायरेक्टर नहीं बन पाएंगे। समझ गए। नेक्स्ट आता है कि आपको सबको पता होगा कि डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर लेना पड़ता है अगर आप डायरेक्टर बनते हो कंपनी के। अगर आपने डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर नहीं लिया है तो आप डायरेक्टर कैसे बनेंगे, तो वो भी एक डिस्क्वालिफिकेशन। सो हेयर वी कंप्लीट कि कंपनीज में अगर आपको डायरेक्टर बनना है तो आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। अब आता है कि ये सारे पॉइंट्स को याद कैसे रखें। तो ये टेक्निक जो है ये ऑप्शनल है, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप समझिए सुनिए। अगर आप सोफिस्टिकेटेड टाइप के हो, आपको ये सब पसंद नहीं है, तो आप इग्नोर कर दीजिए, 2 मिनट लगेगा। ओके, तो इसको याद करने का तरीका ये है कि आपको ध्यान होगा कि कैलकाटा यूनिवर्सिटी बोल के एक यूनिवर्सिटी है कैलकाटा में। करेक्ट। सो अगर आपके पास उस सीयू का, कैलकाटा यूनिवर्सिटी का आईडी कार्ड नहीं है, तो आप डायरेक्टर नहीं बन पाएंगे। Let's see here. You are disqualified if you don't have a Calcutta University identity card. तो आपको याद क्या रखना है अब इसमें, CUID कार्ड, कैलकाटा यूनिवर्सिटी आईडी कार्ड। सी से कॉल मनी अनपेड, सो आपने कॉल मनी नहीं दिया, 6 महीने निकल गए फ्रॉम द लास्ट ड्यू डेट। यू से आता है अनसाउंड माइंड, आप अनसाउंड माइंड के हो और ये कोर्ट ने बोला है। आई से आता है इंसॉल्वेंट, आप एक अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हो। चौथा आता है डी, डी से है डिसक्वालिफाइड बाय एन ऑर्डर ऑफ कोर्ट, और ऑर्डर अभी फोर्स में। सी से आता है कन्विक्टेड बाय कोर्ट ऑफ एन ऑफेंस, एंड आपको 6 महीने की सजा हुई है और 5 साल अभी खत्म नहीं हुए हैं सजा को। ए से आता है एडजुडिकेटेड एज इंसॉल्वेंट, आपने खुद ही अप्लाई किया है और एप्लीकेशन पेंडिंग है। आर से आता है आरपीटी, रिलेटेड पार्टी में ऑफेंस किया है पिछले 5 साल में कभी भी। और डी लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपने डी नंबर नहीं दिया। तो देखिए, CUID कार्ड याद रखने से सारे आपको डिस्क्वालिफिकेशन याद आ जाएंगे। एक डिस्क्वालिफिकेशन ये मेमोरी टेक्निक बनाने के बाद आया है क्या, कि कंपनी में मैक्सिमम एक डायरेक्टर जो है 20 कंपनी का डायरेक्टर बन सकता है। ये सेक्शन 164 अभी पढ़ेंगे।
165 बोलता है मैक्सिमम आप 20 कंपनी का डायरेक्टर बन सकते हो। तो अगर एक डायरेक्टर 21 कंपनी का डायरेक्टर बन जाता है तो वो डिसक्वालिफाइड हो जाएगा डायरेक्टर बनने के लिए। ये एक एडिशनल है। आई थिंक क्लियर है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट। अब आता है एक लाइफ टाइम अभिशाप। लाइफ टाइम अभिशाप मतलब कि पिछले जो पढ़े थे ना पॉइंट्स, उसमें था कि अगर आप 5 साल सजा काट 6 महीना सजा काट के हो गई, 5 साल निकल गए तो आप डायरेक्टर बन सकते हो। मतलब उसमें ऐसे क्राइटेरिया है जिसमें आप फिर से डायरेक्टर बन सकते हो। अगर आपको कोई सजा होती है 7 साल या उससे ज्यादा की, तब आप कभी भी डायरेक्टर नहीं बन पाएंगे। अगर आप कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस है एंड सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट 7 साल या उससे ज्यादा, तो आप कभी भी डायरेक्टर नहीं बन पाओगे। लाइफ टाइम अभिशाप है आपको। ओके क्लियर है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट। नाउ लेट्स सी वन इम्पोर्टेंट सेक्शन 164 का 2। ये इसका आपको जो है सेक्शन नंबर भी याद रखना चाहिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है 164(2). ये क्या बोलता है आराम से सुनिए कि अगर आप किसी कंपनी के डायरेक्टर हैं या किसी ऐसे कंपनी के डायरेक्टर रह चुके हैं, कैसी कंपनी, जिस कंपनी ने 3 साल तक अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न आरओसी में फाइल नहीं किया। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब बैलेंस शीट पीएल और एनुअल रिटर्न। तो अगर 3 साल तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर एनुअल रिटर्न कोई भी फाइल नहीं किया 3 साल तक आरओसी में, या फिर एक ऐसी कंपनी जिसने अपने डिबेंचर अपने डिपॉजिट्स को टाइमली रीपे नहीं किया और डिविडेंड को डिक्लेयर करने के बाद में पे नहीं किया और वो फेलियर 1 साल तक चलता रहा। अगर आप ऐसी कंपनी है और उस कंपनी में आप डायरेक्टर हैं या फिर डायरेक्टर रह चुके हैं, तो आप उस डायरेक्टर उस कंपनी में 5 साल तक रीअपॉइंट नहीं हो सकते। आप उस कंपनी में 5 साल तक अपॉइंटमेंट और रीअपॉइंटमेंट नहीं ले सकते। आई थिंक क्लियर है। और ये प्राइवेट कंपनी भी एप्लीकेबल है। लेट मी रीड। A person shall not be eligible for appointment as a director of a company for a period of 5 years if he is or has been a director of a company which has failed to file financial statement or annual return for a period of 3 years continuous, or repay redeem the following and such failure continues for 1 year or more। फॉलोइंग क्या क्या है? डिपॉजिट और इंटरेस्ट, डिबेंचर और इंटरेस्ट और डिविडेंड डिक्लेयर। तो ऐसी कंपनी में आप अपॉइंटमेंट और रीअपॉइंटमेंट नहीं ले सकते। वेरी क्लियर। आई थिंक प्राइवेट कंपनीज पे भी एप्लीकेबल है। ओके अब इसमें एक अमेंडमेंट रिसेंटली क्या आया है कि अगर एक नया बंदा है डायरेक्टर बनना चाहता है ऐसी कंपनी में और वो डायरेक्टर बन जाता है, तो क्या उस पर भी ये डिस्क्वालिफिकेशन लग जाएगा? वो तो नया नया आया है अभी। बोलता है कि 6 महीने तक उस पर यह डिस्क्वालिफिकेशन नहीं लगेगा। वो तो नया है, उसकी क्या गलती है? यहाँ पे पढ़िए, प्रोवाइडेड दैट व्हेन अ पर्सन इज अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी which is in default of this section, he shall not incur the disqualification for a period of 6 months। 6 महीने तक भैया उस पर ये डिस्क्वालिफिकेशन नहीं लगेगा। क्लियर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट। अब इसमें कौन कौन से कंपनी एग्जेम्प्ट है? ये सेक्शन गवर्नमेंट कंपनी और उसकी सब्सिडियरी को नहीं लगता। सो ए गवर्नमेंट कंपनी जिसका पूरा पेड अप शेयर कैपिटल या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के पास है, या फिर ऐसी कंपनी का सब्सिडियरी कंपनी। समझ गए? अब एक केस स्टडी छोटा सा देख लीजिए। ए लिमिटेड ने एनुअल रिटर्न और फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस तरीके से फाइल किया है। क्या तरीका है? 16-17 में एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल कर दिया। नेक्स्ट ईयर में एनुअल रिटर्न फाइल कर दिया बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल नहीं किया। अगले साल में एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल कर दिया। तो देखिए पहले साल में जो है एक चीज फाइल किया, दूसरे साल में भी एक, तीसरे में भी एक। तो क्या इस पे डिस्क्वालिफिकेशन लगेगा? द आंसर इज यस, बिकॉज उसमें बोला तो या तो एनुअल रिटर्न या तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दोनों में से एक फाइल नहीं किया कंटिन्यूअसली 3 साल। ठीक है। सो नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस सेक्शन। क्या है कि देखिए इसमें कुछ खास पढ़ने का नहीं है, छोटा सा क्या है देखिए कि ये 3 डिस्क्वालिफिकेशन आपको याद होगा। कोर्ट ने आपको सजा दी है 6 महीने की, 5 साल गुजरे नहीं है। आरपीटी में आपको 5 साल में किसी भी एक साल में आरपीटी ऑफेंस किया है, या फिर आपने कोर्ट ने आपको ये डिस्क्वालीफाइड कर दिया। ये 3 ऑफेंस में पहले क्या होता था कि आप अपील कर देते थे ना, इसके खिलाफ अपील करने से जब तक वो अपील डिस्पोज नहीं होती थी, खत्म नहीं होती थी, तब तक आप डिस्क्वालीफाइड नहीं होते थे। अब ये अमेंडमेंट आया है कि अगर आपने ये तीनों ऑफेंस कर दिया है, कोर्ट ने आपको डिक्लेयर कर दिया है, तो आप तुरंत डिस्क्वालीफाइड हो जाओगे, इवन आपने अपील की हो या ना की हो। तो अब ये नहीं पढ़ना, क्या पढ़ना है? ये पढ़ लीजिए। द डिस्क्वालिफिकेशन शैल कंटिन्यू टू अप्लाई इवन इफ द अपील और पिटीशन हैज बीन फाइल्ड अगेंस्ट द कन्विक्शन और डिस्क्वालिफिकेशन। ठीक है, सिंपल। ये 3 केस में
So here we complete section 164. Now let's move to next section, section 165, number of डायरेक्टरशिप। ये बड़ा ही सिंपल सा है, 2-3 मिनट लगेंगे। क्या है कि एक कंपनी में एक डायरेक्टर कितने कंपनी का डायरेक्टर बन सकता है, एक साथ वो कितने कंपनी का डायरेक्टर बन सकता है, 20। अच्छा 20। इसमें ऑल्टरनेट डायरेक्टरशिप भी आता है। ऑल्टरनेट डायरेक्टर का एक सेक्शन है, वो डायरेक्टर का जो डायरेक्टरशिप है वो इसमें काउंट होती है 20 के अंदर। अच्छा ये 20 में पब्लिक कंपनी कितनी हो सकती है, 10। पब्लिक कंपनी सिर्फ 10 हो सकती है मैक्सिमम, ठीक है। 20 टोटल है, 10 पब्लिक है। अच्छा ये 20 में दो कंपनीज को इग्नोर किया जाता है, कौन सा, एक तो सेक्शन 8 कंपनी और एक आता है नया अभी डोरमेंट कंपनी। सो डोरमेंट कंपनी और सेक्शन 8 कंपनी का डायरेक्टरशिप को काउंट नहीं करना है, उसको छोड़ के 20 काउंट करना है, ठीक है। एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है, क्या कि ये जो 10 है ना, कि मैक्सिमम आप 10 पब्लिक कंपनी में काम कर सकते हो, इसमें कभी कभी प्राइवेट कंपनी इंक्लूड करते हैं। क्यों, अगर कोई प्राइवेट कंपनी किसी पब्लिक कंपनी की सब्सिडियरी है या कोई प्राइवेट कंपनी किसी पब्लिक कंपनी की होल्डिंग है तो वो इस 10 में काउंट हो जाएगा। आई थिंक क्लियर है। नाउ लेट्स सी, देखिए मैक्सिमम कंपनी का आप डायरेक्टर कितना बन सकते हो, मैक्सिमम कंपनी 20। इसमें ऑल्टरनेट डायरेक्टरशिप आता है, बट क्या क्या हटाना पड़ेगा, एक तो डोरमेंट कंपनी हटा दो, एक सेक्शन 8 कंपनी हटा दो। अच्छा आउट ऑफ द अबव मैक्सिमम पब्लिक कंपनी कितनी हो सकती है, 10 मैक्सिमम पब्लिक कंपनी। अच्छा यहाँ देखिए, फॉलोइंग प्राइवेट कंपनीज आर इंक्लूडेड इन पब्लिक कंपनीज। 10 जो पब्लिक कंपनी का लिमिट है उसमें प्राइवेट कंपनी कब आएगा, होल्डिंग कंपनी अगर है या सब्सिडियरी कंपनी है। किसी पब्लिक कंपनी का अगर होल्डिंग कंपनी प्राइवेट कंपनी है तो उसको इसमें काउंट कर लेंगे, सब्सिडियरी है तो भी काउंट कर लेंगे, ठीक है। अच्छा क्या एक कंपनी अगर चाहे तो ये बोल सकता है क्या कि यार मेरे कंपनी के जो डायरेक्टर है वो मैक्सिमम 8 कंपनी में ही डायरेक्टर बन सकते हैं, 20 में नहीं बन सकते। द आंसर इज यस, बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन। वेदर कंपनी कैन रेस्ट्रिक्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप, यस बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन। अगर कोई डिफॉल्ट होता है, एक डायरेक्टर ने डिफॉल्ट कर दिया तो क्या होगा, पहला तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, दूसरा है 2000 रुपये का पर डे फाइन लगेगा, मैक्सिमम 2 लाख। 2000 रुपया पर डे, मैक्सिमम 2 लाख। सो यहाँ पे आई थिंक सेक्शन 165 कंप्लीट होता है। छोटा सा लास्ट सेक्शन है, सेक्शन 166, ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर। एक डायरेक्टर की क्या जिम्मेदारियां हैं, ये बहुत सिंपल है, आप खुद भी पढ़ सकते हैं, मैंने बस पॉइंट्स बनाए हैं जिससे आपको हेल्प होगा। ये देखिए, तो एक डायरेक्टर की जिम्मेदारी क्या क्या है, आप पॉइंट्स वाइज पढ़िएगा। पहला आर्टिकल्स के, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जैसे भारत का संविधान है वैसे कंपनी के लिए संविधान उसका आर्टिकल्स है, तो भैया एक डायरेक्टर्स को आर्टिकल्स के हिसाब से काम करना चाहिए। नंबर 1, शैल एक्ट इन अकॉर्डेंस विद आर्टिकल। दूसरा है कंपनी का ऑब्जेक्ट, जैसे हर कंपनी का एक ऑब्जेक्ट होता है, किसी को मैन्युफैक्चरिंग करना है, किसी को रिटेल करना है, किसी को सर्विस देना है, सबका अपना एक ऑब्जेक्ट होता है। तो हमेशा डायरेक्टर को उस ऑब्जेक्ट को फुलफिल करने की कोशिश करना चाहिए, और साथ साथ कम्युनिटी का भी ध्यान रखना। कम्युनिटी मतलब इन्वायरमेंट वगैरह का। सेकेंड ऑब्जेक्ट क्या है, देखिए, शैल एक्ट इन गुड फेथ टू प्रमोट द ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी, ठीक है। ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी फॉर द बेनिफिट ऑफ मेंबर्स, इंटरेस्ट ऑफ स्टेक होल्डर, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट। तीसरा, अपनी जिम्मेदारियों से भागना नहीं है, असाइन नहीं कर सकता, किसी दूसरे को अपने ड्यूटीज असाइन नहीं करना, अगर कर दिया तो वो वॉइड माना जाएगा, ठीक है। चौथा है, कभी भी उसमें पर्सनल फायदा अपने आप का या अपने रिलेटिव्स का नहीं निकालना है। अनड्यू गेन और एडवांटेज, शैल नॉट अचीव और अटेम्प्ट टू अचीव अनड्यू गेन और एडवांटेज, या तो खुद को या फिर रिलेटिव को या एसोसिएट को। और अगर गलती की है, गिनती है, फायदा लिया है खुद, तो जितना फायदा लिया उतना कंपनी को रीपे करो। फिर अगर ऐसे काम में मत करो जिसमें आपका कोई पर्सनल इंटरेस्ट हो जो कि कंपनी के इंटरेस्ट के साथ कॉन्फ्लिक्ट करे, कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। लास्ट में ड्यू एंड रीजनेबल केयर, भैया वो तो सबको ही पता है, जिम्मेदारी के साथ काम करना चाहिए। ड्यू, एक्सरसाइज ड्यूटीज विद ड्यू एंड रीजनेबल केयर, स्किल एंड डिलीजेंस, एंड शैल एक्सरसाइज इंडिपेंडेंट जजमेंट। और अगर ऐसा वो नहीं करता है तो 1 से 5 लाख तक का फाइन। So here we complete the 3 section 164, 165, 166. I hope आपको एकदम अच्छे से समझ में आया होगा, मेमोरी टेक्निक आपको याद रही होगी। एंड सो होप ये तीनों सेक्शन आपको तुरंत समझ में आए होंगे। आपका नोट्स जो है वो आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा, और मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया है। यू कैन सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ इट इज़ ऑफ एनी हेल्प टू यू। आप इनकम टैक्स और कंपनीज एक्ट दोनों के लिए रेफर कर सकते हैं। यू कैन कनेक्ट मी एट एनी टाइम ऑन दिस डिटेल्स। थैंक यू, गुड बाय।